आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं वो है हमारा जो चौथा चैप्टर है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में। इट इज बिलीव्ड दैट फूल्स आर सो डेंजरस दैट ओनली वेरी वाइज पीपल कैन मैनेज देम। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी, व्हाट हैपन्स टू देम। इट इज बिलीव्ड, ये विश्वास किया जाता है कि ऐसा माना जाता है, समझा जाता है, दैट फूल्स आर सो डेंजरस, कि जो मूर्ख होते हैं वो बहुत खतरनाक होते हैं। दैट ओनली वेरी वाइज पीपल, जिनको सिर्फ बहुत बुद्धिमान लोग, कैन मैनेज देम, वो ही संभाल सकते हैं। हु आर द फूल्स इन दिस स्टोरी, इस कहानी में मूर्ख कौन है, और व्हाट हैपन टू देम, और उनका क्या होता है, ये हम इस कहानी के अंदर पढ़ेंगे। अब हम लाइन बाय लाइन रीड करते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों के राज्य में, बोथ दोनों, द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स, यानी कि राजा और मंत्री दोनों मूर्ख हैं। दे डिड नॉट वांट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स, वे ये नहीं चाहते हैं कि अन्य राजाओं की तरह हर चीज उनकी तरह चले। सो दे डिसाइडेड टू चेंज, इसलिए उन्होंने निर्णय किया, टू चेंज, बदलने का, इनटू डे, दिन को नाइट, एंड नाइट इनटू डे, और रात्रि को दिन में बदलने का निर्णय किया। दे ऑर्डर्ड दैट, उन्होंने ऐसा आदेश दिया, एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट, कि हर व्यक्ति रात्रि को जगेगा, टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर बिजनेस, कि उनके खेतों का कार्य, उनका जो भी और भी काम होते हैं वो ओनली आफ्टर डार्क, ये सिर्फ अंधेरे के बाद में ही शुरू होंगे। एंड गो टू बेड, और बिस्तर पर कब जाएंगे, एज सुन एज द सन केम अप, जैसे ही सूर्य निकलेगा तो वो बिस्तर पर चले जाएंगे, अर्थात सोने के लिए जाएंगे। एनीवन हु डिसोबेड वुड बी पनिश्ड विद डेथ, और जो भी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसको मृत्यु की सजा दी जाएगी। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड, राजा और मंत्री दोनों खुश थे, एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट, उनके इस कार्य की सफलता पर, क्योंकि उन्होंने सभी को ऐसा करने के लिए आदेशित किया और ऐसा कर रहे हैं वो। वन डे, एक दिन क्या हुआ, एक गुरु एंड हिज डिसिपल, और उसका शिष्य, अराइव्ड इन द सिटी, उस शहर के अंदर पहुंचे जहां पर ऐसा हुआ था, रात्रि दिन में और दिन को रात में बदलने का निर्णय जो मंत्री और राजाओं ने किया था। इट वाज ए ब्यूटीफुल सिटी, ये बहुत ही एक सुंदर शहर था। इट वाज ब्रॉड डेलाइट, यहाँ पर बड़ी बड़ी दिन की जो बढ़िया खूब लाइटें जली हुई थी। बट देयर वाज नो वन अबाउट, वहाँ पर कोई नहीं था, खूब बढ़िया तरीके से प्रकाश फैला हुआ था, अर्थात दिन हो रहा था और वहाँ पर लेकिन उनको कोई दिखाई नहीं देता। एवरीवन वाज एस्लीप, सभी व्यक्ति सो रहे थे। नोट ए माउस स्ट्रिंग, एक चूहा भी खड़खड़ की आवाज नहीं कर रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टोट टू स्लीप बाय डे, यहाँ तक कि पशुओं को भी दिन में सोने के लिए बोल दिया गया या उनको सिखाया गया। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड, वो दोनों अजनबी व्यक्ति बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हुए। बाय वाट, इस वजह से कि दे सा, जिसकी वजह से जो उन्होंने देखा, अराउंड देम, उनके चारों ओर, एंड वंडर्ड, और आश्चर्यचकित हुए, अराउंड टाउन, पूरे कस्बे के चारों तरफ, टिल इवनिंग, शाम तक घूमते रहे। When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business,
जब वो सारे जो टाउन के लोग थे, कस्बे के लोग थे, वोकअप जगे एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, जो रात्रि का अपने कार्य होते थे, अपने अपने कार्य, खेत पे जाने वाला खेत पे जा रहा है, और कार्य करने वाला और कर रहा है, नहाने वाला नहा रहा है। तो ये सारे कार्य दिन में, जैसे ही शाम होने लगी तो उन्होंने वो जगे और ये काम करना शुरू किया। द टू मेन वर हंगरी, वो दोनों व्यक्ति थे, वो बहुत ज़्यादा भूखे थे। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन, अब दुकानें खुल चुकी थी। दे वेंट टू बाई सम ग्रोसरीज, तो उन्होंने क्या है कि कुछ अपना किराने का जो परचूनी का सामान था वो खरीदने के लिए गए वो। टू देयर एस्टोनिशमेंट, और उन्हें एक आश्चर्य लगा। दे फाउंड दैट, उन्होंने पाया कि एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, हर चीज की कीमत समान थी। ए सिंगल डुड्डू, यानी कि एक डुड्डू अर्थात वहां की मुद्रा। वेदर दे बोट ए मीजर ऑफ राइस, जब उन्होंने कुछ मात्रा में चावल खरीदे और ये बाउंस ऑफ बनानाज और केलों का एक झुमका खरीदा। इट कॉस्ट ए डुड्डू, उनकी सबकी एक ही कीमत थी, 1 रुपया, यानी कि 1 रुपया मान लो हमारे यहाँ की मुद्रा, वहां की थी डुड्डू, यानी कि वहां की मुद्रा है। द गुरु एंड हिज डिसिपल वर डिलाइटेड, वो राजा, वो गुरु और शिष्य दोनों बहुत खुश हुए। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने कभी इस विषय में सुना नहीं था। दे कुड बाई ऑल द फूड, उन्होंने जितना भी खरीदना चाहा वो खरीद लिया। दे वांटेड फॉर ए रुपी, यानी कि उनको जो भी 1 रुपए में जो भी खरीदना था खरीद लिया। वेन दे हैड कुकड एंड ईटन, जब उन्होंने इनको पकाया और खाया। द गुरु रियलाइज्ड, तो उस गुरु को महसूस हुआ दैट दिस वाज ए किंगडम ऑफ फूल्स, कि ये एक मूर्खों का राज्य है। एंड इट वुड नॉट बी गुड आइडिया फॉर देम टू दे स्टे हियर, यानी कि स्टे देयर, यानी कि उस गुरु ने ऐसा महसूस किया कि यहाँ पर रुकना, ये एक मूर्खों का राज्य है और यहाँ पर रुकना हमारे लिए अच्छा विचार नहीं है। दिस इज नो प्लेस फॉर अस, ये स्थान हमारे लिए नहीं है। लेट्स गो, चलते हैं। ही सेड टू हिज डिसिपल, उसने अपने शिष्य से कहा। बट द डिसिपल डिड नॉट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो डिसिपल था, जो शिष्य था, वो उस स्थान को छोड़ना नहीं चाहता था। एवरीथिंग वाज चीप हियर, यहाँ पर हर चीज सस्ती है। ऑल ही वांटेड वाज गुड, जो भी वो चाहता था वो सब अच्छे थे। चीप फूड, सस्ता भोजन। द गुरु सेड, गुरु ने कहा, दे आर ऑल फूल्स, ये सारे मूर्ख है। दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग, ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाला। एंड यू कैन नॉट टेल, और तुमको नहीं पता है, वाट दे ऑल डू टू यू नेक्स्ट, और वो अगले ही क्षण तुम्हारे साथ में क्या कर सकते हैं, इसका तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। बट द डिसिपल वुड नॉट लिसन टू गुरुज विजडम, लेकिन जो शिष्य था उसने उसकी उस बुद्धिमत्ता को नहीं पहचाना। ही वांटेड टू स्टे, वह रुकना चाहता था। द गुरु फाइनली गेव अप, वो जो गुरु था उसने उसको छोड़ दिया। एंड सेड, और कहा, डू व्हाट यू वांट, तुम वही करो जो तुम चाहते हो। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। एंड लेफ्ट, और निकल गया। द डिसिपल स्टेड ऑन, वो जो शिष्य था, वो जो शिष्य था, द डिसिपल स्टेड ऑन, जो शिष्य था वो वहीं रुका रहा। एट हिज फिल एवरी डे, हर दिन वो खाता रहा। बनानाज एंड घी एंड राइस एंड व्हीट, यानी कि जो भी उसे चीज चाहिए थी वो सब खाता रहा। एंड ग्रू फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड ए सेक्रेड बुल, और खा खा करके जैसे गलियों में घूमने वाला सांड बन गया। वन ब्राइट डे, एक दिन, एक चमकीला दिन था, एक बहुत ही अच्छा सुहाना दिन था।
ए थीव ब्रोक इनटू ए रिच मर्चेंट्स हाउस, एक चोर था जिसने एक व्यापारी का घर फोड़ दिया या उसकी दीवार तोड़ दी। ही हैड मेड ए होल, और उस दीवार में क्या है कि एक छेद कर दिया। इन द वेल वाल, उस दीवार के अंदर। एंड स्नीक्ड इन, और उसके अंदर प्रवेश कर गया। एंड एज ही वाज कैरिंग आउट हिज लूट, और जैसे ही उसने चोरी का सामान वो बाहर लेके निकल रहा था, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस, उस पुराने घर की जो दीवार थी, कोलैप्स्ड, वो गिरकर ढेर हो गई। ऑन हिज हेड, उसके सिर पर। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, वो और उसी जगह पर वो मर गया। हिज ब्रदर रेन टू द किंग, उसका भाई राजा के पास गया। एंड कंप्लेंट, और उसने शिकायत की। योर हाइनेस, महाराज, व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग, जब मेरा भाई अपने काम से गया था, हिज एंशियंट ट्रेड, उसके अपने पुराने व्यवसाय पर, जो चोरी थी वो उसका व्यवसाय था, तो अपने पुराने व्यवसाय पर गया था। ए वॉल, एक दीवार, फेल ऑन हिम, उसके ऊपर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उससे मार दिया। दिस मर्चेंट इज टू ब्लेम, और इसका दोषी ये व्यापारी है। ही शुड हैव बिल्ट ए गुड, उससे अच्छी दीवार बनानी चाहिए थी। स्ट्रॉन्ग वॉल, मजबूत दीवार बनानी चाहिए थी। यू मस्ट पनिश द wrongdoer and compensate the family for this injustice, और आपको महाराज इस व्यक्ति को सजा देनी चाहिए और उस परिवार को न्याय देना चाहिए। द किंग सेड, राजा ने कहा, जस्टिस विल बी डन, न्याय तो होगा। डोंट वरी, चिंता मत करो। एंड एट वंस समन्ड द ओनर ऑफ द हाउस, और तुरंत मेरे पास में उस घर के मालिक को लेकर के आओ। व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड, जैसे ही वो व्यापारी आया, द किंग क्वेश्चनड हिम, राजा ने उससे प्रश्न पूछे। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। सच एंड सच, वास्तव में। योर हाइनेस, महाराज। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्ड योर हाउस, जब तुम्हारे घर पर ये व्यक्ति कुछ चोरी कर रहा था, क्या तुम घर पे ही थे। तो यस मिलोड, हाँ महाराज। ही ब्रोक इन एंड वॉल वाज वीक, ही ब्रोक, उसने चोरी कर ली, इन अंदर से, एंड द वॉल वाज वीक, और जो दीवार थी वो कमजोर थी। इट फेल ऑन हिम, इसके ऊपर गिर गई। द एक्सक्यूज्ड प्लीज गिल्टी, इस गलती के लिए माफी चाहता हूं। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, तुम्हारी जो दीवार थी इसके लिए, उस दीवार की वजह से इस व्यक्ति का भाई मर गया। यू हैव मर्डर्ड ए मैन, तुमने एक आदमी का कत्ल किया है। वी हैव टू पनिश यू, हम तुम्हें सजा देंगे। लॉर्ड, महाराज, सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, वो निसहाय व्यापारी बोलता है। आई डिड नॉट पुट अप द वॉल, मैंने दीवार नहीं बनाई। इट इज रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन, ये तो वास्तविक है कि उस व्यक्ति की गलती है। हु बिल्ट द वॉल, ये जो गलती है वो उस व्यक्ति की गलती है जिसने ये दीवार बनाई है। ही डिड नॉट बिल्ट इट राइट, उसने सही तरीके से इस दीवार को नहीं बनाया। यू शुड पनिश हिम, तो आपको उस व्यक्ति को सजा देनी चाहिए जिसने इस दीवार को बनाया है। हु इज दैट, वो कौन है। मिलोड, दिस वॉल वाज बिल्ट इन माय फादर्स टाइम, ये जो दीवार थी मेरे पिताजी के समय बनाई गई थी। आई न्यू, मैं जानता हूं। द मैन, उस आदमी को। ही इज एन ओल्ड मैन नाउ, अभी वो वृद्ध आदमी है। ही लिव्स नियर बाय, और वो पास में ही रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स, राजा ने उन्हें संदेशवाहकों को भेजा। टू ब्रिंग ऑन द ब्रिकलेयर, उस दीवार को बनाने वाले के लिए। हु हैड बिल्ट द वॉल, जिसने ये दीवार बनाई थी। दे ब्रोट हिम, वो उसको लेकर के आए।
टाइड हैंड एंड फुट, उसके हाथ और पैर बांध करके लाए। यू देयर, तुम वहां हो। डिड यू बिल्ट दिस मेन्स वॉल, क्या आपने इस आदमी की दीवार बनाई थी। इन हिज फादर्स टाइम, उसके पिताजी के समय में। यस मिलोड, हाँ महाराज। आई डिड, मैंने ही बनाई थी। व्हाट काइंड ऑफ ए वॉल, तुमने ये कैसी दीवार बनाई है। इज दिस दैट यू बिल्ट, जो तुमने ये बनाई है। इट हैज फॉलन ऑन ए पुअर मैन, एक बेचारे आदमी के ऊपर, एक गरीब आदमी के ऊपर गिर गई। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने तो उसका कत्ल कर दिया। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, तुम्हें मृत्यु की सजा दी जाएगी, हम तुम्हें मृत्यु की सजा देंगे। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एक्सक्यूजन्स, इससे पहले कि राजा कुछ आदेश देता। द पुअर ब्रिकलेयर, वो जो दीवार बनाने वाला था, प्लीडेड, उसने प्रार्थना की। प्लीज लिसन टू मी, कृपया मेरी बात सुने। बिफोर यू गिव योर ऑर्डर, आपके इस आदेश से पहले, आपके आदेश देने से पहले मेरी बात सुने। इट इज ट्रू, ये बिल्कुल बात सत्य है कि आई बिल्ट दिस वॉल, मैंने इस दीवार को बनाया था। एंड इट वॉज नो गुड, और ये अच्छी नहीं थी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, और इसकी गलती यह थी कि इस पर मेरा ध्यान नहीं था, इसलिए। आई रिमेंबर, मुझे पूरी तरह याद है। वेरी वेल, बहुत अच्छा। ए डांसिंग गर्ल, एक नाचने वाली लड़की थी। हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन, वो बार बार ऊपर नीचे जा रही थी। दैट स्ट्रीट, उस गली से। ऑल डे, पूरे दिन। विथ हर एंकलेट्स जिंगलिंग, और उसके घुंघरुओं की जो झंझनाहट थी। एंड आई कुड नॉट कीप माई आईज, इसलिए मैंने मेरी आंखें अपने ऊपर नहीं रख पाया मैं। और माई माइंड ऑन द वॉल, और मेरा ध्यान भी उसके ऊपर, दीवार पर नहीं रहा। आई वॉज बिल्डिंग, जिसको मैं बना रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको उस लड़की को पकड़ना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, मुझे पता है वो लड़की कहाँ रहती है। यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। द केस डिपेंड्स, जो ये केस है वो बड़ा गहरा है। वी मस्ट लुक इन टू इट, हमें इसके अंदर देखना चाहिए। इट इज नॉट इजी टू जज, इसके अंदर आसानी से इसका निर्णय नहीं कर सकते। सच कॉम्प्लिकेटेड केस, जो ये बहुत ही कठिन केस है। लेट्स गेट दैट डांसर, आओ उस डांसर को लेके आना चाहिए। वेयर एवर शी इज, जहाँ भी वो है। द डांसिंग गर्ल, जो नाचने वाली लड़की थी। नाउ एन ओल्ड वुमेन, अभी वो वृद्ध महिला बन चुकी थी, एक ढोकरी। केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, और कांपते हुए दरबार में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन, अब उससे पूछने लगते हैं कि क्या तुम ऊपर और नीचे गई थी। दैट स्ट्रीट, उस गली में। मैनी ईयर एगो, बहुत वर्ष पहले। वाइल दिस पुअर मैन वाज बिल्डिंग ए वॉल, ये बेचारा आदमी जब दीवार बना रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसको देखा था। यस मिलोड, हाँ महाराज। आई रिमेंबर इट वेरी वेल, मुझे ये बहुत अच्छी तरह याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, तो इसीलिए तुम यहाँ से इधर उधर गई थी। विथ योर एंकलेट जिंगलिंग, तुम्हारे इस घुंघरुओं की झंझनाहट से। यू वर यंग, उस समय तुम युवा थी। एंड यू डिस्ट्रेस्ड हिम, और डिस्ट्रैक्ट हिम, और तुमने इसका जो ध्यान है उसको भटका दिया। सो ही बिल्ट ए बैड वॉल, और इसलिए उसने एक गलत दीवार बना दी। इट हैज फॉलन, और ये गिर गई। ए पुअर बर्गलर, एक बेचारे चोर के ऊपर। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक निर्दोष आदमी को मारा है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तुम्हें सजा दी जाएगी। सी थॉट फॉर ए मिनट, उसने 1 मिनट के लिए सोचा। एंड सेड, और कहा। मिलोड, हे महाराज, वेट, थोड़ा रुको। आई नो, मैं जानती हूँ। नाउ, अब
वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन, मैं ऊपर और नीचे क्यों चल रही थी, क्यों जा रही थी, दैट स्ट्रीट, उस गली में। आई हैड गिवन सम गोल्ड, मैंने कुछ सोना दिया हुआ था, टू द गोल्ड स्मिथ, उस सुनार को, टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, जो मेरे लिए कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए मैंने उसको दिया हुआ था। ही वॉज लेजी, वो बहुत आलसी था। स्क्वेंडर, बहुत ही बहानेबाज था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूजेज, उसने बहुत सारे बहाने बनाए। सेड ही, और उसने कहा, वुड गिव इट नाउ, क्या तुम अभी मुझे दोगे, एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे, अभी दूंगा, कल दूंगा, 2 मिनट बाद ले जाना, 5 घंटे बाद ले जाना। इसलिए उसने पूरे दिन बहाने बनाए। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस ए डोजन टाइम, और इसकी वजह से मुझे 12, लगभग एक ही दिन में मुझे 12 चक्कर काटने पड़े। दैट वाज व्हेन, और वो तब था, दिस ब्रिकलेयर सामी, और इस दीवार बनाने वाले ने मुझे देख लिया। इट इज नॉट माई फॉल्ट, ये मेरी गलती नहीं है। माई मिलोड, इट इज द डेमंड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, ये तो उस गुस्ताख, उस सुनार की गलती है। पुअर थिंग्स, ये कुछ बातें हैं बेचारा। सी इज एब्सोल्युटली राइट, तो वो बेचारी, उसने, वो जो महिला थी, उसने कहा कि बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही कह रही है। थॉट द किंग, राजा ने ये कहते हुए, ये विचार करते हुए, वेगिंग द एविडेंस, कुछ सबूतों को मद्देनजर रखते हुए, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, हमें उस अंतिम जगह, अंतिम उस सबूत पे पहुंचना चाहिए। गेट द गोल्ड स्मिथ, उस सुनार को लेकर क्या हो, वहेर एवर ही इज हाइडिंग, जहां कहीं भी वो छुपा हुआ हो, एट वंस, तुरंत लेकर क्या हो। द किंग्स बेलिफ्स सर्चड, राजा के जो आदमी थे उन्होंने खोजा, फॉर द गोल्ड स्मिथ, उस सुनार के लिए, हु आज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपनी दुकान के एक कोने में छुपा हुआ था। When he heard the accusation against him, जब उसने अपने खिलाफ शिकायत सुनी, he had his own story to tell, अब वो अपनी खुद की कहानी बुनने लगा था। मिलोड, हे महाराज, he said, उसने कहा, I am a poor goldsmith, मैं बिल्कुल गरीब एक सुनार हूँ। It is true, ये सत्य है। I made दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, मैंने इस महिला को बार बार मेरे दरवाजे पर बुलाया। आई गेव हर एक्सक्यूजेज, मैंने इसके कई बहाने बनाए। बिकॉज आई कुड नॉट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश्ड द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, जो ये धनी एक व्यापारी था, उसके बहुत सारे गहने डले हुए थे यहाँ पे बनाने के लिए, और उसके गहने टाइम पे बन नहीं रहे थे, और उसकी वजह से इसके गहने बनाने में मुझे बहुत सारे एक्सक्यूज, कुछ बहाने बनाने पड़े। दे हैड ये वेडिंग कमिंग, उनके एक शादी आने वाली थी, एंड दे वुड नॉट वेट, और वो इतना इंतजार कर नहीं सकते थे। यू नो, आप जानते हैं, हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, कि जो धनवान आदमी होते हैं ना, कितने अधैर्यशाली होते हैं, कितने जल्दबाज होते हैं, कितने बहुत ज़्यादा धैर्य उनके अंदर नहीं होता है। हु इज दिस रिच मर्चेंट, ये धनी व्यापारी कौन है। हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर मैन्स ज्वेलरी, इस बेचारे आदमी से जिसने ये ज्वेलरी बनवाई है, ये कौन है ये रिच मर्चेंट। मेड हर वॉकअप एंड डाउन, जिसने इसको बार बार इधर आने के लिए मजबूर कर दिया। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, और उसकी वजह से ही ये जो दीवार है उसमें दिक्कत आई है। विच मेड ये मैस ऑफ हिज वॉल, और जो कमजोर दीवार बनी है, विच हैज नाउ
फालन ऑन द इनोसेंट मैन, और एक निर्दोष आदमी के ऊपर गिर गई। एंड किल्ड हिम, कैन यू नेम हिम, और उसको मार दिया, क्या तुम मुझे उसका नाम बताएंगे। द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, गोल्ड स्मिथ जो सुनार था उसने नाम बताया उस व्यापारी का। एंड ही वाज नन अदर देन द ओरिजिनल ओनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन, जिसकी वो दीवार गिरी थी वही वो व्यापारी था और कोई दूसरा नहीं था। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्कल, अब न्याय का बिल्कुल घेरा बन चुका था। थॉट द किंग, उस राजा ने यह सोचते हुए बैक टू द मर्चेंट, वापस उस व्यापारी के ऊपर सोचा। व्हेन ही वाज रूडली सुमोन्ड बैक टू द कोर्ट, जिसको बुरी तरह से वापस कोर्ट में पेश किया गया। ही अराइव्ड क्राइंग, वह चीखता हुआ वापस उस दरवाजे पर आया, दरबार में आया। इट वाज नॉट मी बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, ये मैं नहीं था बल्कि मेरे पिताजी थे जिसने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था। ही इज डेड, अब तो वो मर चुके हैं। आई एम इनोसेंट, मैं तो निर्दोष हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, लेकिन उस राजा ने उन मंत्रियों से सलाह मशवरा किया। द रूल्ड डिसिवली, कि जो नियम है वो तो नियम है। इट इज ट्रू, ये तो सत्य है। योर फादर इज द ट्रू मर्डरर, कि तुम्हारे पिता ही वास्तविक कातिल है। ही इज डेड, अब वो मर चुके हैं। बट समबॉडी मस्ट बी पनिश्ड, लेकिन किसी व्यक्ति को तो सजा मिलेगी इन हिज प्लेस, उसके स्थान पर। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग, तुम हर चीज उसकी यूज कर रहे हो, निवासी तो हो। फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, और वो तुम्हारा जो अपराधी पिता है। हिज रिचेज एज वेल एज हिज सिंस, और उसके धनवानपन ही उसके जख्मों का या उसके अपराधों का कारण है। आई न्यू एट वंस, मैं जान गया तुरंत ही। इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आईज ऑन यू, जब मैंने तुम्हारे ऊपर एक बार देखा था। दैट यू आर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, तुम ही इस अपराध की जड़ हो। यू मस्ट डाई, तुम्हें मरना चाहिए। एंड ही ऑर्डर्ड ए न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एक्सक्यूजन्स, तो यहाँ पर एक नया फंदा बनाया गया। स्टेक टू द मेड, यहाँ पर एक फंदा बनाया गया, रेडी तैयार किया गया। एज द सर्वेंट्स शार्पन्ड द स्टेक एंड गॉट इट, तो उन्होंने जो सर्वेंट नौकर थे उन्होंने जो फंदा बनाया था फांसी का, तो उन्होंने जो बनाया था थोड़ा तेज, थोड़ा बड़ा बना दिया। एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल एम्पायलिंग ऑफ द क्रिमिनल, और अपराधी को लटकाने के लिए तैयार कर दिया गया। इट एक्योर्ड टू द मिनिस्टर, अब यहाँ पर ये बिल्कुल सही तरीके से जो मंत्री के कहे अनुसार, दैट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन, अब यहाँ पर जो वो यहाँ पर क्या थोड़ा बड़ा बनाया फंदा, तो जो बड़ा उस हिसाब से बना दिया। अब जो मर्चेंट था वो क्या था कि रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन, अब जो व्यापारी था वो बहुत ज़्यादा पतला था। टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक, उस फंदे पर ठीक तरीके से आ नहीं पा रहा था। ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस, और उसने अपील की, उसने प्रार्थना की राजा से कि कॉमन सेंस, आप इस चीज़ को सोचो। द किंग टू वरीड अबाउट इट, राजा भी इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हुआ। वाट शैल वी डू, कि अब हमें क्या करना चाहिए। ही सेड, उसने कहा। वैन सडनली इट स्टक हिम, जब इसे अचानक लटकाया जाना है। दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड ए मैन फैट एनफ टू फिट द स्टेक, कि ऐसे व्यक्ति को लेकर के आओ जो इस फंदे पर बिल्कुल फिट बैठने वाला हो। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन, नौकरों को पूरे राज्य में भेजा गया और वो जल्दी से चले गए।
लुकिंग फॉर ए मैन, ऐसे आदमी को ढूंढने चले गए, हु वुड फिट द स्टेक, जो इस फंदे पर बिल्कुल फिट बैठता हो। एंड देयर आईज फेल ऑन द डिसिपल, और उनकी आंखें उस शिष्य पर पड़ी, हु हैड फैटन्ड हिमसेल्फ, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को मोटा कर लिया था, फॉर मंथ्स ऑन बनानाज, जो केले, चावल, गेहूं, घी ये खा खा करके अपने आप को खूब मोटा कर लिया था। तो उसके ऊपर उन नौकरों की निगाह पड़ी। व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, अब उसको पकड़ करके ले जाने लगे तो वो कहने लगा व्हाट हैव आई डन रॉन्ग, मैंने क्या गलत किया है। आई एम इनोसेंट, मैं तो निर्दोष हूँ। आई एम ये सन्यासी, मैं तो सन्यासी हूँ। ही क्राइड, वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा। दैट मे बी ट्रू, ये सही हो सकता है कि तुम निर्दोष हो, तुम सन्यासी हो, तुम सब कुछ हो, बट इट इज द रॉयल डिक्री, लेकिन ये तो उस दरबार का आदेश है, दैट वी शुड फाइंड ए मैन, कि हमें एक ऐसे आदमी की तलाश है, फैट एनफ, जो पर्याप्त मोटा हो, टू फिट द स्टेक, और जो फंदे के बिल्कुल फिट बैठता हो। दे सेड, उन्होंने कहा, एंड कैरिड हिम, और उसको ले गए, टू द प्लेस ऑफ एक्सक्यूजन, जहाँ पर फांसी लगानी थी। ही रिमेम्बर्ड, उसे याद आया, हिज वाइज गुरुज वर्ड्स, उसके उस बुद्धिमान गुरु के जो शब्द थे। दिस इज ए सिटी ऑफ फूल्स, कि ये एक मूर्खों का शहर है। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते। व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, कि वो अगले क्षण तुम्हारे साथ क्या कर दे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वो मृत्यु का इंतजार कर रहा था। ही प्रेयर्ड टू हिज गुरु, तो उसने अपने गुरु से प्रार्थना की। इन हिज हर्ट, अपने मन ही मन में। आस्किंग हिम, और उससे बोल रहा था, टू हियर हिज क्राई, कि उसकी आवाज़ सुने। वो हेर एवर ही वाज, कि गुरु जहाँ भी आप हो मेरी आवाज़ को सुनो। द गुरु सा एवरीथिंग इन ए विजन, और उस सारे दृश्य को गुरु देख रहा था। ही हैड ए मैजिक पावर, उसके पास एक जादुई शक्ति थी। ही कुड सी फार, जो दूर दूर तक की बात देख सकता था। एंड ही कुड सी, और वो देख सकता था द फ्यूचर, भविष्य। एज ही कुड सी, जैसा कि उसने देखा। द प्रेजेंट, वर्तमान। एंड द पास्ट, और भूतकाल, सब कुछ देख सकता था। ही अराइव्ड एट वंस, वह तुरंत ही वहाँ आया। टू सेव हिज डिसिपल, अपने शिष्य को बचाने। हु हैड गोट हिमसेल्फ, जो अपने आप को वहाँ लेकर के खड़ा था। इनटू सच ए स्क्रैप थ्रो लव ऑफ फूड, जो इन्हें अच्छे अच्छे भोजन के चाह में उसने अपने आप को ऐसा कर लिया था। एज सून एज ही अराइव्ड, जितना जल्दी हो सके वो वहाँ आया। ही स्कॉल्डेड द डिसिपल, और उस शिष्य के कान में कुछ कहा। एंड टोल्ड हिम, और उससे कहा। समथिंग इन ये विस्पर, कुछ बुदबुदाहट के साथ, कुछ फुसफुसाहट के साथ उसके कान में कहा। देन ही वेंट टू द किंग, और फिर राजा के पास में गया। एंड एड्रेस्ड हिम, और उससे बताया। ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग्स, हे राजाओं में सबसे बुद्धिमान राजा। हु इज ग्रेटर, कि बड़ा कौन है। द गुरु और द डिसिपल, शिष्य है या गुरु है। ऑफ कोर्स द गुरु, वास्तव में गुरु होता है। नो डाउट अबाउट इट, इसके बारे में तो कोई शंका ही नहीं है, गुरु ही बड़ा होता है। वाई डू यू आस्क, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो फिर मुझे ही पहले फांसी पर चढ़ाना होगा। पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, मेरे बाद में मेरे शिष्य को चढ़ाना फांसी पे। When the disciple heard this, जब उस शिष्य ने यह सुना, he understood, तो वह सब कुछ समझ गया। and began to clamor, और फिर चीखने लगा। me first, me first, दोनों ही आपस में कहने लगे me first, पहले मुझे, पहले मुझे, पहले मुझे, पहले मुझे। you brought me here first, तुम मुझे पहले लेकर के आए थे। put me to the death first, not him,
वो मेरे गुरु को नहीं, पहले मुझे लेकर के आए थे, पहले मुझे फांसी पर चढ़ाओ। गुरु कहता है कि नहीं, मैं बड़ा हूं, मुझे फांसी पर चढ़ाओ। द गुरु एंड डिसिपल नाउ गोट इनटू ए फाइट। अब गुरु और शिष्य लड़ने लगे थे अबाउट, इसके बारे में, हु शुड गो फर्स्ट, कि पहले कौन फांसी पर चढ़ेगा। द किंग वाज पजल्ड। अब राजा आश्चर्यचकित हुआ बाय दिस बिहेवियर, इस व्यवहार से। ही आस्क्ड द गुरु, तो उसने गुरु से कहा, व्हाई डू यू वांट टू डाई, कि तुम मरना क्यों चाहते हो। वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड ए फेट मैन फॉर ए स्टेक। हमने एक फंदे के फिट बैठने वाला व्यक्ति ढूंढा था, इसलिए हम उसे फांसी पर चढ़ाना चाहते हैं। तुम क्यों मरना चाहते हो। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चन। तुमने ऐसा प्रश्न मुझसे नहीं करना चाहिए। पुट मी टू डेथ फर्स्ट। मुझे पहले फांसी पर चढ़ाओ। रिप्लाइड द गुरु। गुरु ने कहा, वाई, लेकिन क्यों। देर इज सम मिस्ट्री हियर। यहाँ पर इसमें एक रहस्य है। पुट मी टू डेथ फर्स्ट एज ए वाइज, और एक बुद्धिमान, ए वाइज मैन, यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। तुम्हें मुझे, हे बुद्धिमान आदमी, पहले मुझे तुम्हें बताओ तो सही कि आखिर वो मिस्ट्री क्या है, वो रहस्य क्या है। वाई विल यू प्रोमिज टू पुट मी, क्या तुम मुझे वादा मेरे साथ प्रोमिज करोगे कि पुट मी टू डेथ इफ आई टेल यू, अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम मुझे ही फांसी पर चढ़ाओगे, मेरे से ये वादा करो। आस्क्ड द गुरु। गुरु ने कहा, द किंग गेव हिम हिज सोलेमन वर्ड। तो राजा ने अपने विचार दे दिए, अपना वादा कर दिया कि ठीक है। द गुरु टुक हिम ए साइड। गुरु उसको एक तरफ ले जाता है, राजा को, आउट ऑफ द सर्वेंट्स, नौकरों के बीच से, ईयर शॉट, और कान में बोलता है, एंड विस्पर्ड, और कुछ बुदबुदाता है, टू हिम, उसके कान में, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, वाई वी वांट टू डाई राइट नाउ, हम मरना क्यों चाहते हैं। द टू ऑफ अस, हम दोनों ही, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट हम इस वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमने पूरे इस संसार में खूब घूमा है, बट वी हैव नेवर फाउंड ए सिटी लाइक दिस, हमने ऐसा शहर कहीं नहीं देखा, और ये किंग, और एक राजा, लाइक यू, आप जैसा, दैट स्टेक इज द स्टेक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, कि जिसका ये फंदा है ना, वो भगवान का एक न्याय है। इट इज न्यू, ये बहुत नई बात है। इट हैज नेवर हैड ए क्रिमिनल ऑन इट, यहाँ पर कोई अपराध नहीं होता है। हुएवर डाइज ऑन इट फर्स्ट, जो यहाँ पर पहले मरेगा, विल बी रीबॉर्न, और उसका जन्म वापस होगा, एज द किंग, राजा के रूप में, ऑफ दिस कंट्री, इस शहर के राजा के रूप में। एंड हुएवर गोज नेक्स्ट विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, और जो उसके बाद में दूसरे नंबर पर मरेगा, वह यहाँ का मंत्री बनेगा। वी आर सिक ऑफ आवर एसेटिक लाइफ, हम हमारे इस साधु जीवन से परेशान हैं। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवर सेल्व एज ए किंग एंड मिनिस्टर फॉर ए वाइल, हम भी ये चाहते हैं कि कुछ दिनों राजा और मंत्री के रूप में भी आनंद लिया जाए। नाउ कीप योर वर्ड, अब तुमने देखो मेरे से वादा किया था मिलॉर्ड महाराज, एंड पुट अस टू डेथ, और अब हमें फांसी पर चढ़ाओ। मी फर्स्ट रिमेंबर, याद रखना, मुझे ही पहले चढ़ाना। द किंग वाज नाउ थ्रोन इनटू डीप थॉट, अब वो राजा गहरे विचारों में खो गया है। ही डिड नॉट वांट टू लॉज द किंगडम, वह अपना राज्य नहीं खोना चाहता था। टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, जीवन के अगले जीवन में भी। ही नीडेड टाइम, उसे समय की जरूरत थी। सो इसलिए ही ऑर्डर्ड द एक्सक्यूजन पोस्टपोन्ड, तो उसने जो भी आदेश निकाला था उसको निरस्त करता है।
टू द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एंड टॉक्ड इन सीक्रेट, और गुप्त में कुछ बात कर दी जाएगी, विद हिज मिनिस्टर, अपने मंत्री के साथ में कुछ बात करेंगे। इट इज नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ, अगले जीवन में दूसरे के हाथों में हमारा राज्य देना हमें कतई मंजूर नहीं है। लेट्स गो ऑन द स्टेक आवर सेल्वज एंड वी विल बी रिबॉर्न, आओ हम खुद ही फंदे पर चढ़ते हैं और वापस जन्म लेंगे, एज ए किंग, एक राजा के रूप में, एंड मिनिस्टर अगेन, और फिर मंत्री के रूप में। होली मैन डू नॉट टेल लाइज, उस गुरु से बोलता है कि हे पवित्र आदमी, हे साधु आदमी, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो। और फिर वो कहता है कि वास्तव में साधु लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं, इसलिए हमें इसकी बात माननी चाहिए। ही सेड, उसने कहा, एंड द मिनिस्टर एग्रीड, और उसने उस राजा की बात पे सहमत हो गया। सो ही टोल्ड द एक्सक्यूजनर्स, इसलिए उसने फांसी देने वालों को बोल दिया, वी विल सेंड द क्रिमिनल टू नाइट, कि हम रात्रि को खुद अपराधी को भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम टू यू, जैसे ही तुम्हारे पास में पहला आदमी आए, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, तुम उसी को मृत्युदंड दे देना। देन डू द सेम टू द सेकंड मैन, और जैसे ही दूसरा आदमी आए उसको भी आप मृत्युदंड दे देना। 2000 माई ऑर्डर्स, ये मेरे आदेश हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दैट नाइट द किंग एंड द मिनिस्टर, उसी रात्रि को राजा और वो मंत्री वेंट सीक्रेटली, वो गुप्त तरीके से जाते हैं, टू द प्रिजन, जेल में। रिलीज्ड द गुरु एंड डिसिपल, और गुरु और शिष्य को वो रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। डिस्गाइज्ड देमसेल्वेज, और वो खुद अपने आप एज द टू, खुद दो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। एंड एज अरेंज्ड बिफोर हैंड विथ लॉयल सर्वेंट्स, और उन्हें निष्ठावान जो नौकर थे वो इसकी व्यवस्था करते हैं। वर टेकन टू द स्टेक, और वो वहाँ पर उसको फांसी के फंदे तक ले जाते हैं। एंड प्रॉम्प्टली एक्सक्यूजेटेड, और उनको वहाँ पर फांसी पर चढ़ा देते हैं। व्हेन द बॉडीज वर टेकन डाउन, जब बॉडी को जो शव था उसको नीचे लाया जाता है, टू बी थ्रोन द क्राउन, और तो वहाँ से ताज को हटाते हैं। एंड वल्चर्स द पीपल पैनिक्ड, और उसकी वजह से लोग भौचक्के रह जाते हैं। दे सा, उन्होंने देखा, बिफोर देम, उनके सामने, द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, राजा और मंत्री का शव। द सिटी वाज इन कन्फ्यूजन, शहर बिल्कुल कंफ्यूज में था, भ्रमित था। क्यों था? ऑल नाइट, पूरी रात्रि, दे मर्डर्ड एंड डिस्क्यूज्ड द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, तो उन्होंने क्या है कि भविष्य का राजा कौन बनेगा, ये इस चीज में सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल, कुछ लोगों ने, जो ज़्यादातर लोग थे, उन्होंने सोचा कि गुरु और शिष्य को ही हमारा राजा बनाना चाहिए। एंड कोट अप विथ देम, और उनको लाना चाहिए। एज देवर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस्ड, कि इस बुराइयों से हमारे शहर को इस गुरु और शिष्य ने आज़ाद करा दिया। वी पीपल नीड ए किंग एंड ए मिनिस्टर, हम लोगों को एक राजा और मंत्री की जरूरत है। सेड समवन, किसी ने कहा। अदर्स एग्रीड, और कुछ सहमत हो गए। दे बेज्ड द गुरु एंड द डिसिपल, उन्होंने उस गुरु और शिष्य के सामने सिर झुकाया और उनसे याचना की, टू बी देयर किंग, उनका राजा होने के लिए, एंड देयर मिनिस्टर, उनका मंत्री होने के लिए। इट डिड नॉट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट्स, इसमें कई तर्क वितर्क हुए। टू परस्यूड द डिसिपल, उस शिष्य के बारे में, उसको फुसलाने के बारे में। बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यूड द गुरु, लेकिन
जल्दी ही गुरु की बात को समझने में देरी नहीं लगी। दे फाइनली एग्रीड, वो सब अंत में सहमत हो गए। पुट एग्रीड दे बेड द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग, कि उनका जो गुरु और शिष्य है वही उनका राजा और मंत्री होंगे। इट डिड नॉट टेक मैनी आर्ग्यूमेंट टू परस्यूड द डिसिपल, उन शिष्यों के अंदर बहुत ज़्यादा उनके अंदर थोड़ा आर्ग्यूमेंट हुए, तर्क वितर्क हुए। बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यूड द गुरु, लेकिन गुरु को समझने में समय नहीं लगा। दे फाइनली एग्रीड, और अंत में वो सहमत हो गए। टू रूल द किंगडम, उस राज्य पर शासन करने के लिए। ऑफ द फुलिश किंग, उस मूर्ख राजा के जगह पर। एंड द सिल्ली मिनिस्टर, उस मूर्ख मंत्री की जगह पर। ऑन द कंडीशन, और शर्त ये थी, उन्होंने जो गुरु और शिष्य था उन्होंने अपनी शर्त रखी, दैट की दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज, कि अपने वो पुराने नियम वापस चेंज करेंगे तो हम राजा और मंत्री बनने को तैयार है। फ्रॉम देन ऑन, और उसी समय से नाइट वुड अगेन बी नाइट, रात्रि वापस रात्रि में बदल गई। एंड डे वुड बी अगेन बी डे, और दिन वापस दिन में। एंड यू कुड गेट नथिंग फॉर ये डुडू, और अब सिर्फ 1 पैसे में कुछ नहीं आएगा। इट बिकम लाइक एनी अदर प्लेसेज, ये ऐसा ही मिलेगा जहां अन्य स्थानों पर जो मिलता